बचपन में आखिर हमने बहुत सारे कार्टून देखे। कई सारे कार्टून, कई सारे सवाल, कई ख्यालात छोड़ जाते थे। आज इन्हीं सवालों और ख्यालों के जवाब ढूंढेंगे हम। इन्हीं कहानियों में एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ मैं। एक बेहतरीन कहानी कुछ बेहतरीन किरदारों के साथ। मैं बात कर रहा हूँ वी वेयर वेयर्स की। आज हम जानेंगे वी वेयर वेयर्स की कहानी शुरुआत से लेके अंत तक। चार्ली के पास्ट के बारे में और कैसे ग्रिजली बेयर, पांडा बेयर और आइस बेयर मिले। तीनों की पर्सनैलिटी, सोच और दुनिया को देखने का नज़रिया बेशक अलग था, लेकिन फिर भी वो तीनों भाइयों की तरह साथ में कैसे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसानों की दुनिया में कुछ गिने चुने जानवर बात कैसे कर पा रहे थे। कहानी की शुरुआत एक अनजाने अंधेरी जगह से होती है, जहाँ बियर पेड़ के ऊपर फंसा होता है जब तक कि फायर ब्रिगेड वाले आकर के उसे रेस्क्यू नहीं कर लेते। और लाजमी है, हर कोई सोचेगा कि एक छोटा सा बियर उस पेड़ के इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। वो भी सोच रहे थे कि ये ज़रूर अपने पेरेंट्स से अर्बिडेंटली बिछड़ गया होगा, या तो फिर इसके पेरेंट्स किसी कार्यों के द्वारा 100 हो चुके होंगे। समय का पहिया घूमता है और हमें दिखाया जाता है कि क्रिस एक होस्टिंग फैमिली के साथ रह रहा होता है। उसे लगता है कि वो उस परिवार का हिस्सा है, पर उसे नहीं पता कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है और वो महज सिर्फ एक एक्टर है। तभी हमें एक नई किड की एंट्री दिखाई जाती है जो उसकी जगह लेना चाहता है, लेकिन फिर भी हमारा ग्रिजली बेयर बहुत मेहनत करता है और उस फैमिली के साथ रहने के लिए, पर आखिर तो वहाँ से चला जाता है। हमें पांडा दिखाया जाता है जो कि एक जू में होता है। उसे एक लाइब्रेरी के चूहे की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है क्योंकि वो बात कर सकता था, और उसे एक वेंट के जरिए खाना दिया जाता था। लेकिन गार्ड्स तभी नोटिस करते हैं कि पांडा बहुत ही लोनली फील करता है, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें एक पांडा का पपेट दिया। और पांडा ने भी बेहतरीन तरीके से उसे अपना दोस्त माना और एक अच्छा व्यवहार दिखाया कि पांडा क्लास के जरिए दूसरी साइड को नोटिस करता है, एक अलग दुनिया, उसकी दुनिया से बेहतरीन और अलग। पांडा डिसाइड करता भागेगा और उस दुनिया में जाएगा, तो वेंट के जरिए पांडा भागता है और गार्ड्स उसे पकड़ भी नहीं पाते और पांडा भागने में सक्सेसफुल होता है। सबसे बेस्ट और आइकॉनिक कैरेक्टर आइस बेयर के बारे में हम जानेंगे, जिसका बचपन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। एक कहानी की शुरुआत में हमें दिखाता है आइस बेयर को, तो उसके पेरेंट्स मर चुके हैं या तो फिर वो उनका शिकार हो चुका है। हमारा प्यारा आइस बेयर खाना ढूंढ रहा होता है जब तक कि उसे उसके पीछे का टेंट नहीं दिखता। उस टेंट में जाता है और जब तक कि उसे कुछ पता चलता वो आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। वो आदमी इंजर्ड हो जाता है और आइस बेयर उसकी मदद करता है। और आइस बेयर का इतना अच्छा व्यवहार देखते हुए वो आदमी सोचता है कि मैं इसे हर एक स्किल सिखाऊंगा जो कि इंसानों को सीखना ज़रूरी होती है। लेकिन आइस बेयर को एक चीज़ अलाउड नहीं थी कि घर में रखा हुआ एक बॉक्स उसे खोलना नहीं था। लेकिन आइस बेयर ने एक बार ऐसा ही किया और उस बॉक्स को खोला, जिसमें कि उस आदमी की एक फैमिली पिक्चर थी। फैमिली पिक्चर में एक बच्चे के हाथ में एक वुडन का हॉर्स होता है। तो हमारा आइस बेयर यूरी को, यहाँ इस आदमी का नाम यूरी ही होता है, यूरी को एक का हॉर्स देता है, पर यूरी आइस बेयर को भगा देता है और आइस बेयर रोते रोते वहाँ से भागता है और एक फंदे में जाके फंस जाता है, शिकारियों का फंदा। लेकिन तब तक हमारा यूरी उसे बचा लेता है उस आइस को तोड़ करके। लेकिन शिकारियों का ग्रुप एंट्री ले चुका होता था और तभी हमें पता चलता है कि आइस बेयर के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ। उसके बाद एक बेहद दुखी सीन, आइस बेयर और यूरी एक और बार अलग हो चुके थे, मतलब एक और बार एक फैमिली टूट चुकी थी। आइस बेयर लैंड करता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसान रहते हैं और यहाँ तक उसे कुछ पता नहीं हो, थाना लेने की कोशिश करता है और बेकरी वाला उसे भगा देता है। तो रोते रोते बैठता है जहाँ पे कुछ नोटी से बच्चे आते हैं और ये उनका दोस्त बन जाता है क्योंकि उसे अच्छे बुरे की समझ तो नहीं होती। इसी कारण वो रिवेंज लेता है उस बेकरी वाले से, उसका बेकरी तोड़ करके, और वो पैसे चुराने वाले होते हैं। लेकिन तभी उसे यूरी याद आता है और उसे याद आता है कि वो एक अच्छा बेयर है और वो बच्चों को छोड़ने का फैसला लेता है एक बेहतरीन जिंदगी के लिए। तो कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा, आखिर ये तीनों बेयर्स मिले कहाँ पर। तो इन फारलैंड हमारा ग्रिजली बेयर अपना घर ढूंढ रहा होता है जब तक कि उसे रेलवे ट्रैक नहीं मिलता। पांडा जो कि वहाँ पे स्टक फंसा हुआ होता है
और इमिडिएटली ये उसकी मदद करने के लिए जाता क्यों, लेकिन तब तक ट्रेन आ जाती है। जब तक कि कुछ होता तब तक आइस बेयर आ जाता है एंट्री लेकर के उन दोनों को बचा लेता है। और फिर बाद में वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो भाइयों की तरह रहेंगे। मिल करके घर ढूंढ रहे होते हैं तो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं एक बक्से के अंदर, जो कि आज भी के लिए उनका घर होता है। और वो बॉक्स कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो बॉक्स चोरी हो जाता है और वो एक पैकेजिंग फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं उन पैकेजिंग बॉक्सेस। ये एपिसोड का माल था भाई। वो उसमें फेल हो जाते हैं और एक ही बॉक्स के अंदर तीनों बंद हो जाते हैं और एक सिटी में पहुंचते हैं। और वहाँ से वो एक पेट शॉप में पहुंचते हैं जहाँ से उनको कोई लेगा, ऐसा वो सोचते हैं, पर समुद्र में होते हैं। और समुद्र से फिर किसी आइलैंड पे जाकर के पहुंचते हैं जहाँ और उन तीनों को मिलते हैं देव और कार्ला से, जिन्हों की वहाँ पे फंसे हुए होते हैं। वो भी रास्ता भटक चुके होते हैं और वो स्केप करना चाहते हैं। फिर कुछ समय इन तीनों के साथ रहते हुए उन्हें पता चलता है कि देव कार्ला से एक बोट छुपा रहा होता है। ये तीनों और कार्ला मिलकर के उस बोट पे चढ़ते हैं और वो वहाँ से स्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिडल ऑफ द ओशन उन्हें एक बोट मिलती है और वो कार्ला को रेस्क्यू कर लेती है। वो तीनों एक जापानीज आइलैंड पे पहुंचते हैं और वहां से एक प्लेन लेते हैं स्विट्जरलैंड के लिए। पर उस प्लेन को वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ पेन केक्स खाने के लिए। मिलता है एक $100 का नोट एंड दे डोंट नो कि इसे कैसे यूज़ किया जाए, इसलिए उसे खर्च करने की बजाय वो उसे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा ही कुछ एपिसोड और एडवेंचर के बाद हमें दिखते हैं वो तो तीनों एक जगह पे है जहाँ पे एक रोबोट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा होता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें साथ में रहना चाहिए एक लंबी और खुशियों भरी लाइफ जीने के लिए। फिर बेयर्स हमें साथ में ही दिखते हैं। वो साथ में चलना, बोलना और बास्केटबॉल खेलना सीखते हैं, जिसमें वो जीतते भी हैं। वो स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं और न्यूज़पेपर बॉयज़ भी बनते हैं। मैक्सिको में एक रेसलिंग भी खेलते हैं, लेकिन फिर एक अमीर आदमी उन्हें एक ऑप्शन से खरीद लेता है क्योंकि उसे स्टफ टॉयज से खेल खेल के बोर हो चुका था। उसके बाद दिखाता है कि उनके पास एक किंग कॉन्ग होता है जिससे वो स्किप करने की कोशिश करते हैं प्लेन से, जस्ट लाइक दिस मूवी। एंड देन वो अमीर आदमी भी इन पे दया खा के उन्हें छोड़ देता है उस एरोप्लेन में ही ताकि वो ट्रैवल कर पाए। फिर हमें बनाते हैं उस कैसल में एनी हाउ, पर वो कैसल डूब जाता है। एपिसोड बाद हमें दिखता है कि वे इंसानी दुनिया में अभी अपना घर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक मम्मी दिखती है जो कि एक बस से गिरती है और वो उसे म्यूजियम में वापस भी करने जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो एक फेक मम्मी होती है जो कि हॉलीवुड सिनेमा के लिए यूज़ हो रही होती है। उन्हें एक एम्बुलेंस मिलता है जिनको लगता है कि वो जादुई है और उन्हें घर दिला सकता है, लेकिन तभी एक रकून उस एम्बुलेंस को चुरा लेता है और ये तीनों उसके पीछे भागते हैं। लेकिन फिर बाद में इन्हें दिखता है कि बारिश में ये गुफा में आ चुके हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि इसी गुफा को वो अपना घर बनाएंगे। अपना घर खोने ही वाले होते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें टेलीकॉम टावर बनाना था, लेकिन ये प्रोटेस्ट करते हैं और इन्हें दिखाते हैं कि ये घर हमारा बहुत पुराना घर है, हम यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं। और प्रोटेस्ट के कारण इनका घर उन्हें मिल जाता है। तभी हमें नए किरदारों से मिलाया जाता है। नोम मिलाया जाता है, बच जाता है और हमें मिलाया जाता है एक नए किरदार से, क्लोई द पार्क। ये बहुत ज़्यादा शाय गर्ल होती है और इसका सेल्फ स्टीम भी बहुत कम होता है, जिसके कारण इसके कोई दोस्त नहीं होते और ये एक एडवेंचर टाइम फैन भी होती है और बेयर्स इसकी मदद करते हैं कि इसके दोस्त बन सके। कॉलेज के दोस्तों को पार्टीज में बुलाकर, लेकिन इसके पापा को पसंद नहीं होता कि वेयर्स इसके दोस्त बने। लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें रियलाइज होता है कि वेयर्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। चार्ली को पहले सीजन और 13वें एपिसोड पे अजीब सा दिखने वाला क्रीचर होता है जो इंसानी दुनिया से काफ़ी कटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे देखना चाहते हैं। और एक बार ये बेयस के घर में घुस जाता है। काफ़ी अजीब होता है बेयस के लिए ये समझना, लेकिन समय के साथ वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चार्ली काफ़ी कोशिश करता है इंसानी दुनिया के साथ घुलने मिलने का, लेकिन उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है एज उसे कैमरा भी पसंद नहीं होते। मैक्सिको डेजर्ट 1913 हमें दिखाया जाता है कि चार्ली अपने एक दोस्त की तलाश में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखता है काफ़ी बुरी हालत में। चार्ली उसे बचाता है और एक अबेंडेंट से हाउस में लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे हंटर्स होते हैं जिसे देख करके चार्ली वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो आदमी बच जाता है। तो अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको हमारे विलन्स से, द पिजन्स। ये ग्रिजली बेयर को मारना चाहते थे क्योंकि ग्रिजली बेयर ने कुछ तो किया था इनके घर के साथ, और असल में ये पिजन्स का गैंग होता है बहुत बड़ा सा, लेकिन फिर भी क्रॉप्स उन्हें पकड़ लेती है और फिर जेल में डाल देती है।
एनी हाउ द हॉट शॉट्स एपिसोड में पिजन्स वापस आते हैं और ये पुलिस की मदद लेते हैं बेयर्स, लेकिन फिर भी ये एक सेटअप होता है उन पिजन्स का। लेकिन कैसे ना कैसे करके बेयर्स बच जाते हैं और पिजन्स को वापस जेल में डाल दिया जाता है। कुछ एपिसोड्स के बाद हमें दिखाया जाता है आइसबेयर की दूसरी साइड कि वो रात को अपने रोबोट के साथ निकल जाता है अनजाने पर्सनों से मिलने के लिए, लेकिन उसका एक रोबोट एक बार चोरी हो जाता है क्योंकि वो एक बैटल फील्ड में उसे लेकर के लड़ाना चाहते थे। लेकिन तभी आइसबेयर वहाँ भी एंट्री लेता है और वहाँ के सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक और एपिसोड में आइसबेयर का एक हमें डरावना रूप दिखाया गया था। उसके सर पे चोट लगने के कारण वो एक बेशैतान और एरोगेंट आदमी बन चुका था, लेकिन फिर से उसके सर पे चोट लगती है और वो ठीक हो जाता है। और इसी के साथ एक एपिसोड आता है जो कि काफ़ी बेहतरीन था, कुछ अजीब सा, क्योंकि इसमें वो एक रियल लाइफ ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं एपिसोड के अंदर। द मॉन्स्टर एक्स पॉप का एक ग्रुप है। लास्ट एपिसोड का भी एपिसोड था ही नहीं, बल्कि एक मूवी थी जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। इसमें बेयस को जेल होने वाली थी क्योंकि उन्होंने शहर में तबाही मचाई रखी थी। लेकिन वो सोचते हैं कि क्यों ना वो कनाडा चले जाए बचने के लिए। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है, किरदार से मिलाया जाता है, वो होता है एजेंट टॉट, जो कि इन्हें पकड़ना पहुँचते हैं। तब उससे हमें पासवर्ड मांगा जाता है और पासवर्ड ना होने के कारण वो नहीं जा पाते। तभी ग्रिजली बेयर और पांडा बेयर आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि पांडा बेयर ने कहा था पासवर्ड के लिए और ग्रिजली बेयर ने कहा था कि उन्हें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रॉप्स आ जाते हैं और वो एजेंट टॉट उन्हें पकड़ के अलग अलग कर देते हैं। को लगता है कि ये सारी चीज़ें की गलती का जड़ वही है, लेकिन तभी वो सोचता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और वो जेल तोड़ देता है। बेयर्स एक पे एक चढ़ के उनकी बॉडी के द्वारा एक लेदर बनाते हैं और एक हेलीकॉप्टर पे लटक करके वहाँ से स्किप कर देते हैं। और एजेंट टॉट जो कि इविल पर्सन था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कौन जाने कि एजेंट टॉट ने ही पांडा को उस लेबोरेटरी में रखा हो।